शनिवार का चौदस का खूब खूब आशीर्वाद। आज हम सभी लोग सुबह की क्रीम क्लास में पढ़ रहे हैं 16 कारण भावना, यानी तीर्थंकर कैसे बने। अरुण जी क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, क्रीम क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग तीर्थंकर कैसे बने। और कैसे बने का मतलब कहीं दुकान में कोई मुखौटा नहीं मिलता तीर्थंकर बनने का, या कोई नाटकीय मंचन नहीं होता, कोई ड्रेस नहीं मिलती। तीर्थंकर भावनाओं से बना जाता है। दीपक भाई किससे बना जाता है? भावना। जो 16 प्रकार के कारण हैं, ये कारण जिस जीव के अंदर पैदा होने लग जाएं, समझ जाओ तीर्थंकर की राह पर आगे बढ़ गया है। पर ये मत समझना कि एक दिन बहाने से बन जाओगे, एक दिन सोचने से बन जाओगे। इस चीज को कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षमावाणी कब आती है? 10 लक्षण। पर यहाँ क्षमावाणी हर सांस में रहना चाहिए। राजू भाई किस में रहना चाहिए? हर सांस में, हर पल झपकते ये भाव रहेंगे क्षमा के, तो जाकर के अंत में निर्माण की प्राप्ति कर पाओगे। समझ रहे हो ना? और क्षमा आप कब करते हो? सिर्फ क्षमावाणी को, वो भी किससे? जो आपका प्रेमी हो, जो आपका हितैषी हो, जो तुम्हारी सेवा करता हो। जबकि इसमें कहा गया बैरी से क्षमा मांगो। किससे? तो एक उदाहरण बताया आपको हमने। तो ऐसे ही 16 प्रकार के कारण अगर आपके इस आत्मा के साथ नित्य प्रतिदिन लगे रहेंगे, तब जाकर के आपका क्या होगा मास्टर साहब? तीर्थंकर प्रकृति का बंध, महापुण्य का बंध बंधेगा। तब जाकर के तुम्हारा फिक्सिंग हो जाएगा कि इस 24 में। जरूरी ये नहीं है कि भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में ही बन सकते हैं। 160 नगरियां और हैं, वहां बन सकते हो। यानी 170 24 में पता नहीं कहां कहां आपका जन्म हो जाए। जैसे रावण घातकी खंड में बनेगा। कहां? घातकी खंड में। राजा श्रेणी इसी भरत क्षेत्र में बनेगा। तो पता नहीं किसका बंध पुण्य का कहां बांध ले, कहां बन जाए। हम तो चाहते कहीं भी बने, लेकिन तीर्थंकर बन जाए, अनंत बन जाए। क्या बन जाए? जिससे उसको केवल ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति हो। तो इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए 5वें नंबर की भावना है। पहली दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। दूसरी विनय संपन्नता। तीसरी है शील व्रता नीति 4। और चौथी अभिक्षण ज्ञान उपयोग। अभिक्षण ज्ञान उपयोग समझ में आ गया था। आज है 5वें नंबर का अभिक्षण संवेग। अभिक्षण संवेग भावना। अभिक्षण संवेग भावना का मतलब ये होता है संसार विषय भोगों से डरते रहना। कैसा? जैसे चक्रवर्ती थे भरत, 96,000 रानियां होने के बाद भी वो ऐसा नहीं कि दिन भर रानियों के साथ लगे रहे, दिन भर बच्चे परिवार में लगे रहे। नहीं, जब भी उनको ऐसा लगता था कि अपनी रानी के पास जाना है, और 1 घंटे वो समय बिताते थे। कितने घंटे? कमान कितने घंटे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे समय अगर वो अपनी पत्नी के साथ बिताते थे, तो उससे डबल, यानी 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 8 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे वो सामायिक करते। क्या करते थे? आत्मचिंतन करते थे कि मुझसे आज ये अपराध हो गया, संसार शरीर भोग हो गया, मुझसे ये हो गया, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे की जगह 2 घंटे उसकी पूर्ति करने के लिए सामायिक करूं, साधना करूं। अगर मुझे कोई मेरी आत्मा में दोष लग गए हो किंचित भी, वो तो लगते ही हैं। एक बार शरीर के भोग भोगने से 90 लाख कोटि जीव का पाप लगता है। अगर वो जीवों को कबूतर की भांति बड़ा कर दिया जाए, मास्टर साहब, मोहन बाबू, कबूतर की भांति बड़ा कर दिया जाए,
तो पूरा अड़ाई दीप ठसा ठस भर जाएगा। इतनी जीवों की हिंसा हम अपने जीवन काल में कर लेते हैं। अब आप सोच लीजिए, भरत चक्रवर्ती को इतना बड़ा ज्ञान था केसी जैन साहब, इसलिए उसने क्या की, सामायिक ध्यान किया, ध्यान से अपनी कर्मों की निर्जरा करी, तभी तो कपड़े उतारते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हमें लेवल ज्ञान नहीं होता, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो अभिक्षण संवेग यानी हर क्षण पापों से डरो। क्या अगर आपसे कहा गया कि एक बूंद पानी में 36,450 वैज्ञानिक बता रहे हो जैन दर्शन के हिसाब से अनंत जीव हैं, तो आप एक बाल्टी पानी की जगह आधे बाल्टी पानी से नहाओ और ये डरो, लोगों को प्रेरणा दो कि भैया इतने पानी में कितनी हिंसा होती, नहीं भैया हम नहीं नहाएंगे। अरे भाई इतने वाहन चलाने में कितनी हिंसा होगी, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। अरे भैया इतनी लिपस्टिक नेपाली दुनिया भर का प्रोडक्ट फूंक रहे हैं, अरे भैया डर रहे, अरे भैया नहीं हम एक की जगह 2 पूजा करेंगे, कम से कम शुभ उपयोग तो रहेगा। अरे भैया टीवी कम देखेंगे, अरे भैया ये जितना अपने आप को संकुचित रखोगे कर्म आश्रय से, उतनी जल्दी आप ऊपर चले। क्या कर लोगे? इसलिए इस पाप क्रियाओं से डरने का नाम क्या? संवेग भावना है। कैसा है? पाप क्रियाओं से बचने का और डरने का नाम। अब आप लोग कहते हो अरे कौन देखा है, छोड़ो, बस ये संवेग भावना नहीं है, खा लो आलू, कौन है, भूखे हैं आज, मर जाएंगे कल के दिन, फिर कौन देखा? नहीं, ऐसे लोगों का बल नीची गति का हो जाता है। हमेशा ऊंची गति की सोचना चाहिए। नहीं, जीव हैं तो हैं। मालूम है आलू देखा है, उसमें अगर सुई की नोक भी चुभा दें और उस सुई की नोक को अगर पानी जो लगा उसके जीव जो हैं उसको बड़े कर दें तो पूरा आपका भारत ठसाठस भर जाए। इतनी जीवों की हिंसा होती है। इसलिए सबसे पहले आलू का त्याग कराया जाता है कि आप आलू ना खाएं, आप प्याज ना खाएं, आप अदरक ना खाएं, आप लहसुन ना खाएं। जमीन के नीचे रहने वाली चीजों को त्याग कराया जाता है। उसमें अनंत काय जीवों की राशि उत्पन्न, एक जीव से ना जाने कितने जीव वहां रहते हैं, सब नहीं। इसलिए मानवा जो गीलापन है जमीन के नीचे है, सूखापन नहीं है। प्याज को रखो 3 दिन सूख जाएगी, जितनी रहेगी उतनी ही सड़ेगी। बाकी सब चीजें उतनी जल्दी नहीं सड़ती जितनी जल्दी प्याज, आलू, लहसुन, अदरक सड़ता है। आप देखिए कच्चे माल वाले 2-3 दिन में अपना माल खत्म कर देते, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रखते। कहने का मतलब यह है पाप से डरने का नाम संवेग भावना। क्या है? संवेग भावना। ये 5वें नंबर की। 6वीं है यथाशक्ति त्याग। क्या है? यथाशक्ति त्याग। यथाशक्ति का मतलब क्या? अपनी शक्ति। आप अपनी शक्ति को देख लीजिए कि आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं तो एक टाइम करें। एक टाइम में आपका गुजारा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप आराम से करेंगे। किसी का 2 टाइम में चल रहा है, 2 टाइम करें। किसी का 4 टाइम में चल रहा है, 4 टाइम करिए। लेकिन ये मत करिए कि आज तो उपवास कर लिया और कल ग्लूकोज की बोतल लगा ली। यथाशक्ति का मतलब अपनी शक्ति को पहचानो कि तुम क्या कर सकते हो, वो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ त्याग करो। क्या करो? त्याग सिर्फ खाने का नहीं होता, कसायों का भी होता है, पापों का भी होता है। भैया आज 14 है, आज हम साबुन नहीं लगाएंगे। क्या कहा? एक दिन साबुन नहीं लगाओगे तो क्या काले हो जाओगे? मुनि महाराज को 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाते बिना नहाए धोए, फिर भी जब चमचमाते। जो नेचुरल होता है, एक बात बताएं, जो जितना नहाता है उतना कालापन उसके अंदर आ जाता है। जो नहीं नहाता है वो नेचुरल रहता है। नेचुरल शरीर की बॉडी ऐसी बन जाती है कि सारी चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कसायों का भी त्याग करना, यथाशक्ति त्याग नहीं आता। पैसे का भी त्याग करना, दान करना, ये सब चीजें त्यागों में आता है ना। तो यथाशक्ति क्या करना? अपनी अल्पतम शक्ति को छिपाए बिना आहार, औषधि, अभय और उपकरण आदि का दान देना यथाशक्ति त्याग। क्या है? यथाशक्ति त्याग है। त्याग का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है, चारों प्रकार के दान देना भी त्याग है। चावल मंदिर में चढ़ाते हो, ये काय का प्रतीक होता है? त्याग का। काय का? त्याग। क्या पूरा जैन दर्शन
त्याग और वीतराग की नींव पर टिका है। जिसके पास वीतराग है वो जैन दर्शन का शिरोमणि है, जिसके पास त्याग है वो जैन दर्शन का परम तपस्वी है। बस ये दो चीजें आप ध्यान रखो, जैन दर्शन की दो नींव इतनी मजबूत है, एक वीतराग और एक त्याग। बस इसी के लिए उसका सम्मान है, बाकी उसका सम्मान और बाकी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ त्याग और वीतराग। क्या कहा रानू भाई? त्याग और वीतराग। इसीलिए यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिन भर में आज आपका नियम है ना, कम से कम 10 रुपए का त्याग करना, लोभ कषाय को त्याग करना। क्या करना? हो सकता हो 10 रुपए का पता नहीं आप क्या करते, पर आज आपका नियम मिल गया कि 10 रुपए का मुझे कम से कम त्याग करना है। और त्याग ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी समाज में कोई बोलियां हैं, क्योंकि वर्षा योग चल रहा है, किसी की 10,000, किसी की 5,000, किसी की 51,000, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, जो भी राशि हो उसको ला करके त्याग कर दो, तो ये भी आपका त्याग में ही आएगा। क्या आएगा? हाँ, तो आपका नियम भी पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए यथाशक्ति त्याग करना भी 16 कारण भावना यानी तीर्थंकर बनने में कारकारी है। समझ गए? जिन्होंने आज सेवा की है उनको ही महासेवा मिलती है। आप चमट ढोआते हो भगवान पे, कल के दिन तुम बनोगे भगवान तो यही चमट तुम पे ढोएंगे। तुम आज आहार दोगे तो कल तुम्हें भी देने वाले मिलेंगे। आज तुम सेवा करोगे तो तुम्हारी भी सेवा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो आप करोगे हमारे जैन दर्शन में उसमें 4 गुना तुम्हें रिटर्न टू पवेलियन मिल जाता है। अब आ गया यथाशक्ति तप। 7वें नंबर का कौन सा है भावना? यथाशक्ति तप। अपनी शक्ति को छिपाए बिना मोक्ष मार्ग में उपयोगी तपानुष्ठान करना यथाशक्ति तप है। जैसे आप मंदिर आए, नियम ले लिए कि 1 घंटे हम किसी स्थान में बैठ करके जाप करें। आपकी कैपेसिटी है, किसी की 10 मिनट है, किसी की 15 मिनट है, किसी की खड़े होकर के है, किसी की आंख बंद करके है, किसी की मुद्रा बना करके है। विभिन्न आसन बताए गए हैं। उन आसनों में बैठ करके अपनी तपस्या को बढ़ाना। जैसे गर्मी का समय था, धूप में बैठ गए, सर्दी का समय था, बाहर खुले में बैठ गए, बारिश का समय था, पेड़ के नीचे बैठ गए। इस प्रकार से विभिन्न आसनों में अपनी तपस्या को बढ़ाना, उसको क्या कहते हैं? यथाशक्ति तप। यहाँ तक कि भोजन में नमक नहीं डला और आपने नियम ले लिया कि ऊपर से नमक का त्याग, तो जैसा बना वैसा खाना भी तपस्या है। आचार्य ने 12 प्रकार के तप बताए, उसमें एक तप कौन सा है मुनियों का मालूम है? उनोदर। बोलो उनोदर। हाथ जोड़कर बोलो उनोदर। उनोदर का मतलब होता है भूख से कम खाना। बताओ भाई आदित्य, भूख से कम खाने का मतलब क्या होगा? जैसे जब एक मिनट, हाँ बताओ। जैसे कि 4 रोटी खाते तो कल 3 रोटी खाएं। अच्छा बताओ भाई, क्या नाम है आपका? भूख से कम खाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। शीतल जी बताइए, भूख से बैठे बैठे बताओ। भूख से कम खाना मतलब उनोदर तप। बताओ ना कैसे करेंगे? जैसे अपनी इच्छा 4 रोटी खाने की है तो 1 कम खा लो। बताओ भाई दीपक। इच्छाओं को मान रखना। बताओ प्रेमचंद जी। इच्छाओं को निवृत्त करना। नहीं, ये गलत सोच अपनी। उनोदर का मतलब है भूख से कम खाना। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है, अगर आपकी भूख 1 कटोरी चावल की है, तो ये जिनवाड़ी कहते हैं अगर 1 चावल भी तुमने कम खाया तो उनोदर तप हो गया। क्या जरूरी ये नहीं कि 4 की जगह 3 खाओ, 3 की जगह 2 खाओ, इससे उसका मापदंड नहीं है। भूख से कम खाना। अगर 4 अंजलि जल लेता हूं मैं और 3 अंजलि भी ले लिया मैंने, तो वो कौन सा तप हो गया? उनोदर तप। और ये तप हर साधु करता। हम विधि लेके निकलते हैं, उसे कौन सा तप कहते हैं? व्रत परिसंख्यान तप। क्या कहते हैं? व्रत परिसंख्यान। संख्या ले ली व्रत के साथ, नियम ले लिया, कितनी चीज दिखेगी तभी पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं? व्रत परिसंख्यान नाम का तप। तो ऐसी उनोदर तप है। ऐसी तपस्या आप कर लेते हैं क्या कि जितनी थाली में भोजन होगा वही लेंगे, एक बार का ही लेंगे, इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही खाएंगे। ये छोटी छोटी तपस्या है। कौन सी है?
यही छोटी छोटी तपस्या बाद में आपके इंटरनल पावर यानी आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगी और आप क्या कर लोगे, महातपस्वी बन जाओ। अरे मैं कहता हूँ चलो खाने पीने की बात छोड़ो, बहुत सरल चीज बताते हैं। खाना खा लिया आपने, भोजन कर लिया, उसके बाद 2 घंटे नहीं खाओगे तो 2 घंटे की तपस्या कर लीजिए, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर लीजिए, 2 घंटे का उपवास का फल मिल जाएगा। फिर 2 घंटे बाद खा पी लीजिए, फिर त्याग कर दीजिए, फिर खा पी लीजिए, त्याग कर लीजिए। अगर इतना त्याग भी दिन भर में आप करें तो 8 से 10 घंटे आप मुंह बंद रखते हैं तो वो 10 घंटे का उपवास का फल मिल जाएगा। मन में ले लीजिए तुरंत, 1-1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। अगर 1 घंटे प्रवचन में आप बैठे हैं, सुबह 8:30 बजे आप क्लास में आ गए और 10 बजे आप जाएंगे, 1.5 घंटा है। अब 1.5 घंटे में तो आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, कहीं इससे उससे मांगेंगे नहीं, तो आप क्या करें, सीधे 1.5 घंटे के लिए त्याग कर दीजिए। जब तक, क्या कहो, समय मत बांधो, जब तक हम इस पंडाल में हैं, महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, जब तक हमारे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। और 1.5 घंटे आप त्याग कर दीजिए और जैसे पंडाल से बाहर निकले फिर नमोकार मत पढ़ लीजिए, अब हमारा त्याग समाप्त, अब हम ले सकते। समझ गए? ऐसे ही रात के सो गए, सोने के बाद कोई खाता है क्या, कि कब तक नहीं खाएगा? ये कहो, जब तक सुबह हमारी नींद नहीं खुलती, जब तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। और सो जाओ, कम से कम 6 घंटे तो सोगे, 5 घंटे सोगे, उतना तो पुण्य मिलेगा। ऐसे ही शाम के भाई 3 बजे से 5 बजे तक कुछ खाना पीना है नहीं, 2 घंटे त्याग कर दो। दोपहर के स्वाध्याय में आज 3 से 4 छोड़ दो। अरे इतने ही कर लो, इतना तो करो। यही धीरे धीरे छोड़ने की आदत जब डल जाएगी, यही पुण्य आश्रय हो जाएगा, यही उपवास और त्याग आपसे करवा देगा अपने आप। जब आप कहोगे हम 6 घंटे रह सकते हैं तो 8 घंटे में क्या दिक्कत है, 2 घंटे और नहीं खा, ये भावना बनती है। तो इसे कहते हैं यथाशक्ति तप। ये आपकी ताकत है, ये आपको कुछ अलग से नहीं लाना, कुछ अलग से नहीं पहनना, अलग से मांगना नहीं, अलग से बोलना नहीं, ये तो तुम्हारी इंटरनल पावर है। आप जितना त्याग कर लो उतना अच्छा, ठीक है ना। तो यथाशक्ति तप, अपनी शक्ति को बिना छुपाए मोक्ष मार्ग में तपस्या करना, विभिन्न आसन लगाना, इसे क्या करते हैं, तप। ऐसे साधु समाधि, क्या कहा, 8वें नंबर का क्या है, तपोनिष्ठ। क्या कहा, तपोनिष्ठ का मतलब होता है जो तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या, पवन मामा क्या कहा, जो तपस्या कर रहे हैं उन साधुओं के ऊपर आगत आपत्तियों का निवारण करना, ऐसा प्रयत्न करना जिससे वो स्वस्थ रहे, साधु समाधि भावना। क्या है, साधु समाधि भावना। जैसे महाराज अगर तपस्या कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वयोवृद्ध हैं, और इनकी आकर के सेवा करना, इन पर उपसर्ग ना हो, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये क्या है, साधु समाधि वैयावृत्ति सेवा, इसको क्या कहते हैं। अब ये नहीं कि आपको तीर्थंकर बनना है तो साधुओं की सेवा ही नहीं करो, जब यहाँ करेंगे तब जाकर के पूरे ब्रह्मांड में उनकी होगी क्या, सेवा। इसलिए साधु समाधि की भावना भी भाओगे तो क्या होगा, 16 कारण भावना में एक भावना भाना पड़ेगा। वैयावृत्तकरण, गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना और उनकी सेवा, सुसेवा यानी वैयावृत्ति करना। जैसे संघ में साधु रहते हैं, कोई वृद्ध है, कोई युवा है, कोई तपस्वी है, कोई पढ़ाने लिखाने वाले हैं, दिन भर पढ़ते लिखते सब थक जाते हैं, विहार करते थक जाते हैं, और हम अच्छे हैं, मजबूत हैं, बलशाली हैं, हम थकते नहीं हैं, तो उनकी सेवा करना। क्या करना, हाथ पैर दबाना, सिर दबाना, वातावरण के अनुकूल उनकी व्यवस्था बनाना, ये क्या कहलाता है, साधु वैयावृत्ति कहलाता है। ये भी भावना अगर भाओगे, भावना मतलब सेवा भी करना पड़ेगा, तो 16 कारण भावना में एक भावना ये भी है। इसके बाद आगे अरहत भक्ति, आचार भक्ति, शुद्ध भक्ति और प्रवचन भक्ति, ये चारों भक्ति एक ही जैसी है। अरहत, आचार और चिन्हवाणी और प्रवचन, इन चारों को शुद्ध निष्ठा पूर्वक, अनुराग पूर्वक, अरहत भक्ति, आचार भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति है, इन सब की अनुराग पूर्वक कहा। यानी कोई भगवान है मंदिर में,
उनकी खूब भक्ति करो। आप जब अभिषेक पूजन करने जाते हो, विधान करते हो, तो उसमें भक्ति करते हो, ऐसी भक्ति। आचार्य आ जाए कोई, बहुत शुद्ध का मतलब उपाध्याय आ जाए या जिनवाड़ी आ जाए, और प्रवचन भक्ति जो प्रवचन सुनते हैं, इसको बड़े ध्यान से इन चारों चीजों को सुनना, समझना, अनुराग पूर्वक। जैसे टिक्की का ठेला आ जाए और टिक्की दिखते मुंह में पानी आ जाता, मन में जिज्ञासा बन जाती, मुझे खाना है। ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए जिज्ञासा होना, क्लास पढ़ने की जिज्ञासा होना, आचार्य की उनकी सेवा करना, उनके प्रवचन सुनना, भगवान को देखकर तुरंत गाड़ी रोककर दर्शन करना, अरे भैया भगवान दर्शन हो गए। जब ऐसी भावना भाव होगी चारों के प्रति, तो ये भी अपनी क्या होंगे, 16 कारण भावना में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से 13 भावनाएं आपकी कंप्लीट। अब हो गए 14वें नंबर की भावना, इसे कहते हैं आवश्यक परिहारी। क्या कहते हैं? 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्तियां, स्वाध्याय। इस 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्य हैं, आपके भी हैं, श्रावक के और साधु के भी हैं। तो इन कर्तव्यों को नित्य प्रतिदिन करना। जैसे सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, भक्ति, फिर क्या करते हैं, वंदना, फिर क्या करते हैं, स्वाध्याय, फिर क्या करते हैं, प्रत्याख्यान यानी आहार का त्याग, फिर प्रतिक्रमण, फिर सामायिक। ये जो क्रियाएं हैं हमारी, इनको कभी भी छोड़ना नहीं। अगर मैं प्रतिक्रमण नहीं करूं तो क्या आप मुझे टोक पाओगे? आपको तो पता भी नहीं कब करते हैं। मैं सामायिक ना करूं, सो जाऊं तो, मैं त्याग ना करूं तो, मैं स्वाध्याय ना करूं तो तुम कोई टोकने वाला। लेकिन साधु को अपन के 6 आवश्यक कर्तव्य को पालन जरूर करना है। इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, तब जाकर के तीर्थंकर बनेगा। ये आचार्य भगवान करे आवश्यक, जिसमें किसी का शक ना चले, वो क्या कहलाता है, आवश्यक परिहारी। ये 6 प्रकार के कर्तव्यों को अपन को पूर्ण करना चाहिए। ऐसे ही 15वां नंबर का है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना का मतलब क्या हुआ? रास्ते में जा रहे हैं तो झंडा लेके बैंड बजाना प्रभावना नहीं है, अपनी चर्या को दिखाकर लोगों को प्रभावित करना, ये सबसे बड़ी मार्ग प्रभावना है। क्या लोगों ने प्रभावना शब्द का दुरुपयोग कर लिया। वो ये चाहते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाना प्रभावना है, बड़े बड़े बैंड बजाना प्रभावना है, गिफ्ट आइटम बांटना प्रभावना है, खाना खिलाना प्रभावना है, नाम फोटो कार्ड पे छपवाने का प्रभावना है। ये तो दुर्गति के कारण है, इससे प्रभावना नहीं होती। अजैन व्यक्ति तुम्हें देख करके त्याग करना चालू कर दे, मंदिर में आना चालू कर दे, प्रवचनों में बैठ करके धर्म श्रवण करना सीख दे, और यहाँ तक कि खुद आपके जैसा आचरण प्रारंभ कर दे, रात्रि में ना खाए, आलू प्याज छोड़ दे, ये कहलाता है मार्ग प्रभावना। क्या कहलाता है? बैनर लगा, 4 दिन लगेगा, 5वें दिन उस बैनर को देखकर किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग किया, बैंड वाले आए, बैंड बजा गए, कितने देर का आनंद रहा? आधा 1 घंटा, 2 घंटा, ढोल मजीरे, क्या हुआ? कार्ड पत्रिका जब तक तुम अपना नाम ना पढ़ो लो, जब तक, उसके बाद कचरे के ढेर में रद्दी में तुलता है। अब ये मार्ग प्रभावना नहीं है, ये प्रभावना है। लेकिन मार्ग प्रभावना वो है कि वैष्णव सागर डबरा में आए और यहाँ पर अजैन व्यक्ति आकर दर्शन करके बोले, वाह क्या मुनिराज है, क्या तपस्या है, मैं तो अब इन्हीं को गुरु मानूंगा, अब इनके बताए मार्ग पर चलूंगा, और प्रवचन सुनकर कोई त्यागी तपस्वी बन जाए, प्रतिमाधारी बन जाए, या हमारे साथ घर परिवार छोड़कर साथ में चला जाए, उसे कहते हैं मार्ग प्रभाव। मार्ग है मोक्ष मार्ग, इसमें लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इसे कहते हैं मार्ग प्रभावना। आचार्य गुरुवा कहते हैं अगर एक भी तपस्वी आपके चातुर्मास में पैदा हो गया, आपका चातुर्मास सार्थक हो गया। क्या हो गया? इसे कहते हैं मार्ग प्रभावना। प्रवचन वत्सल्प क्या है? 16 नंबर का प्रवचन वात्सल्य। जैसे गाय बछड़े का स्नेह रखती है, वैसी सधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य है। जैसे कोई आ जाए और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए,
हम एक पक्ष रखते दूसरे से द्वेष रखें नहीं, दोनों को आशीर्वाद, दोनों से प्रेम, दोनों को अच्छे से पुचकार के आशीर्वाद दे करके धर्म के मार्ग पर जोड़ना प्रवचन वात्सल्य भाव है। प्रवचन का मतलब बोलना, बोल करके वात्सल्य भाव पैदा करना, उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार 16 भावनाएं तीर्थंकरत्व का कारण है, इसी कारण इन्हें 16 कारण भावना भी कहते हैं। ये 16 प्रकार के कारण हैं। इन 16 भावनाओं में सभी अथवा इनमें से कुछ के होने पर तीर्थंकर पगड़ी बंद होता है, किंतु इसमें दर्शन विशुद्धि होना आवश्यक है। अब आप देखिए, आप सोचोगे 16 के 16 कौन भाएगा। पहली भावना अगर आपने दर्शन विशुद्धि की भावना भाली, वो इतनी मजबूत है, इतनी पावरफुल है कि उसके बाद 2-3 भावना और भा पाओगे, सीधे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। जरूरी ये नहीं कि 16 के 16 भाव आप 2-3 ही कर लिए यानी आप परफेक्ट हो गए, आगे बढ़ गए। हमारे आचार्य कहते हैं जिसको खुद केस लॉन्च करना आ गया, क्या कहा मैंने, खुद अपने हाथ से और पिछी बनाना आ गया, वो अब दीक्षा ले सकता है। अब उसके लिए कोई बाध्यता नहीं कि तुम नंगे रहकर प्रैक्टिस करो, मौन रह करके देखो, एक टाइम खा के देखो, नहीं। आप अपने स्वावलंबी हो, केस लॉन्च सीख गए, पिछी बनाना सीख गए, अब आहार लेना अपने आप सीख जाओगे, पैदल घूमना सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। सबसे बड़ी तपस्या है केस लॉन्च, क्या तो ऐसी इसमें सबसे बड़ी तपस्या है 16 कारण में दर्शन विशुद्धि। इसी को पार कर लिया आपने तो समझ जाओ 10-12 भावनाएं पार हो गई। इसके बाद तो बाकी भावना अपने आप जुड़ती चली जाती है। जिसने यूपीएससी में एंट्रेंस पास कर लिया, अब वो मैथ्स और आगे इंटरव्यू तो अपने आप कर लेता है, इतना उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। इसी प्रकार अपन ने क्या देखा, 2 दिन में 16 कारण भावनाएं देखी। अब 16 कारण भावना भाली और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया, तो अब तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उनके साथ 34 अतिशय होते हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवों द्वारा। इस प्रकार 34 अतिशय होते हैं, जो 34 अतिशय कल से प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तीर्थंकर बने नहीं है, उनकी विभूति बता रहे हैं, जिससे जिस दिन तीर्थंकर का जन्म होगा तो तुम्हें अपने आप उसका नॉलेज रहेगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सिस्टम होता है, तब जाकर के एक तीर्थंकर बना जाता है। तो कल क्या पढ़ेंगे अपन, 34 अतिशय। अब हमेशा के लिए ध्यान रखना कि कोई कुछ कर जाए, बोले बहुत बड़ा चमत्कार, मान नहीं बोलना, अतिशय बताओ। लोग कहते हैं ना फलाने बाबा के पास खूब भीड़ लगती है, वहां बहुत चमत्कार होता है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, जिसे पोलियो हो गया है वो चलना सीख जाए, जो अंधा है वो देखने लग जाए, जो गूंगा है वो बोलने लग जाए, तब समझना ये अतिशय है। बाकी 34 अतिशय के अलावा 35वां अतिशय कभी नहीं होता। समझ गए ना। इसलिए जितने लोग ये दुनिया भर की बातें करते हैं ना, मिथ्या मानता है, मिथ्या और शिथिलाचार को प्रचारित करते हैं, ये हो गया वो, सब फालतू की बातें हैं। इस पर हमारे सम्यक दृष्टि जी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हमारे वीतराग भगवान जिनका अतिशय है, ये अतिशय सुनोगे ना तो कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे बाप रे, ऐसा अतिशय तो सिर्फ वीतराग भगवान का होता है और कहीं नहीं होता, कहीं मिलेगा भी नहीं। और दुनिया के लोग खूब कहें ऐसा होता वैसा होता, बोला बिल्कुल नहीं, ये हुंडा और सब बड़ी काल का प्रभाव है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की क्रिम क्लास यहीं पर समाप्त। कल मिलेंगे इसी टाइम पर 34 अतिशय तीर्थंकरों की, और किसी के नहीं होते। तुम सोचो कि हमारे हो जाए, इनके हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये अतिशय सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर के साथ होते हैं। 24 तीर्थंकर यहाँ है, 160 उपनगरियों में है। इस प्रकार 170 तीर्थंकर 24 जहाँ जहाँ है, जो जो जन्म लेंगे उनके साथ ये 34 अतिशय निर्माण तक साथ में रहेंगे। ठीक है ना। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।